है, जहां बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। साथ ही साथ पशुपति पारस ने कहा कि ईमानदारी से एनडीए की सेवा करूंगा। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां एनडीए को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज चल रहे थे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एनडीए में तगड़ा झटका लगा उस वक्त जब उन्होंने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और उसके बाद से लगातार चर्चा में वो आ गए थे और इस बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है विकास? देखिए, पहले से ही समझ में आ गया था कि पशुपति पारस का इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा था और चाचा भतीजे में जो तल्खी देखने में आ रही थी, चिराग पासवान बिल्कुल अड़े हुए थे। चिराग पासवान का कहना था कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके पिता की बनाई हुई पार्टी है और उस विरासत पर अधिकार उन्हीं का है। और पशुपति पारस, आपको जानकारी है कि दोनों चाचा भतीजे अलग हो गए थे, उनकी पार्टी अलग हो गई थी। चिराग पासवान के पास एलजेपी पासवान गुट था। तो जब सीटों के बंटवारे का वक्त आया तो उसमें काफ़ी खींचतान थी और मानने को तैयार पशुपति पारस नहीं हो रहे थे। लिहाजा जब देखिए कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने घोषणा कर दी, उसमें कोई सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई, यानी शून्य, जीरो पे रह गए वो। और एक तरीके से कहें तो अब एनडीए में उनके लिए कोई बर्थ नहीं है, एनडीए से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की घोषणा की, इस्तीफा भेज भी दिया, लेकिन एनडीए से बाहर होने के मामले में कुछ नहीं कहा कि इस पर सस्पेंस रखा कि वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर जाएंगे। उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी, क्या जितनी सीटें पिछली बार उनके पास थी 5 सांसदों को लेकर वो अलग हुए थे, तो क्या सभी जगहों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे? तो ये कई सारे अभी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पशुपति पारस चुप हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो कल घोषणा की गई थी उसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 सीट, चिराग पासवान को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट और पशुपति पारस को शून्य, जीरो। इसका सीधा सा अर्थ है कि एनडीए में उनके लिए अब कोई बर्थ नहीं, एनडीए से वो बाहर जा सकते हैं। उनके इच्छा के ऊपर है कि वो एनडीए में बने रहें या एनडीए से बाहर जाकर वो चुनाव लड़ें। घोषणा जब उन्होंने की तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया, लेकिन कहा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तो बहुत बड़ा अगर धोखा हुआ है तो चुनाव में वो क्या करेंगे, इस पर पशुपति पारस अभी भी चुप हैं। उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके की खींचतान चल रही थी सीटों को लेकर के, पशुपति पारस अड़े हुए थे कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान का कहना था कि वो उनके पिता की सीट है और बाप की विरासत उन्हीं के पास जाएगी। तो ऐसे में दोनों लोगों में काफ़ी तल्खी काफ़ी दिनों से थी, लेकिन जब सीट बंटवारे का मामला आया तो और भी बढ़ गया और जिसमें चिराग पासवान कह सकते हैं कि पशुपति पारस यानी अपने चाचा पर भारी पड़े, यानी चुनाव के पहले ही पशुपति पारस अपने भतीजे से हार गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पशुपति पारस का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। क्या अपने उम्मीदवारों की वो घोषणा करते हैं या एनडीए में साथ रहते हैं या बीजेपी के साथ उनकी कोई डील हो गई है? बिल्कुल विकास जी, अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अब पशुपति पारस के एनडीए से इस तरह से केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अब एनडीए पर इसका क्या असर पड़ेगा?
ये देखिए इस्तीफा उन्होंने दे दिया, जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं या एनडीए में हैं। सीधा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आगे क्या करेंगे, तो अगर मोटे तौर पर इसका अर्थ लगाया जाए तो इसका अर्थ यही होता है कि अब वो स्वतंत्र रूप से या किसी और के साथ हाथ मिला सकते हैं। जानकारी यहाँ ये भी आ रही है कि आरजेडी से उनकी बातचीत हो चुकी है और वो जाकर के इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उसके तहत अपने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर के वो अड़े हुए हैं, नवादा सीट को लेकर के अड़े हुए हैं, समस्तीपुर की सीट को लेकर के वो अड़े हुए हैं। तो अगर अड़े हैं तो फिर तो एनडीए ने तो अपने सभी सीटों का बंटवारा कर दिया, एक भी सीट बचा नहीं है कि जो पशुपति पारस को दिया जा सकता है। तो ऐसे में उनके लिए विकल्प है, ऐसा नहीं है कि विकल्पहीनता की स्थिति है पशुपति पारस के लिए। वो एनडीए गठबंधन में भी जा सकते हैं, स्वतंत्र होकर के यानी निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि वो एनडीए छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम शुक्रिया आपका विकास जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अब इस बीच लोकसभा चुनाव भी है, चंद ही दिन रह गए हैं और ऐसे में अब पशुपति पारस का केंद्रीय सरकार से इस्तीफा देना, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना, अब ऐसे में यह क्या संकेत देता है उत्कर्ष? और बिल्कुल नैना, देखिए जिस तरीके की स्थितियां लगातार एनडीए में बन रही थी पशुपति पारस को लेकर, क्योंकि पशुपति पारस को एक भी सीटें जो है वो एनडीए की तरफ से नहीं दी गई, लिहाजा वो एनडीए की तरफ से सांसद जरूर थे हाजीपुर से, लेकिन लगातार दावेदारी जो थी वो चिराग पासवान की नजर आ रही थी। लिहाजा ये स्थिति हो गई कि आज पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये अब तक घोषणा नहीं की है कि क्या वो एनडीए के साथ हैं या फिर एनडीए के बाहर है, क्योंकि एनडीए साथ रहते हुए उनके पार्टी की तरफ से एक एमएलसी जो है वो बिहार में जरूर है एनडीए की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जरूर जा रहे थे कि अब पशुपति पारस जो है वो साथ रह सकते हैं। लेकिन ये बात अब सामने आ रही है कि शाम 4 बजे पशुपति पारस पटना आएंगे और पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। यानी कि जो गठबंधन बदलने की बात सामने आ रही है कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए गठबंधन छोड़ अब इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं और दावेदारी जो है उनकी हाजीपुर सीट को लेकर होगी। क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान ने ये साफ कह दिया है कि उनकी दावेदारी अब हाजीपुर सीट को लेकर है, जमुई सीट जो है वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, जमुई से उनके कोई प्रतिनिधि जो हो सकते हैं या ये माना जा रहा है कि उनकी माता जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब कांटे की टक्कर हाजीपुर सीट को लेकर हो गई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान यानी कि चाचा भतीजे के बीच लड़ाई जो है वो साफ हो गई है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि एक बड़ी मुलाकात हो सकती है बिहार में लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस की और एक नया गठबंधन बन सकता है। लिहाजा इस वजह से अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेज जो था वो अब तक साफ नहीं हुआ था। ये माना जा रहा था कि आज देर शाम जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हुई है। पशुपति पारस से मुलाकात के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि अब बिहार में इंडिया गठबंधन की घोषणा जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, अब ऐसे में पशुपति पारस का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैंने एनडीए का बड़ी ईमानदारी के साथ सेवा किया और करता रहूंगा आगे भी, और लेकिन इसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया हालांकि, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीरें, ये रुख साफ नहीं हो पाया है कि क्या पशुपति पारस अपना रुख अब आगे किस ओर करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो रुख है वो अब तक साफ पशुपति पारस ने नहीं किया है, क्योंकि पशुपति पारस ने दोनों कैबिनेट संभाला है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी वो मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में भी, केंद्र कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नज़दीकी उनकी सभी से थी। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव की तरफ जाने की बात आ रही है, क्योंकि एनडीए से उन्हें सीट जो है वो नहीं मिला है। फिलहाल 5 सांसद उनके थे, वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और नवादा। इन 5 सीटों को जो है वो चिराग पासवान को दे दिया गया है। इससे पहले पार्टी जरूर टूटी थी, दल टूटा था, परिवार टूटा था और फिर से वही चीज़ें दोबारा जो है वो दोहराती हुई नजर आ रही है। 2019 की तस्वीरें देखी थी हमने, जब 7 सीटों पर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसके बाद पार्टी टूटी थी। लेकिन अब पशुपति पारस को कैसा कहा जा रहा है कि गठबंधन जो है वो फिर से तोड़ सकते हैं। अब गठबंधन जो है वो महागठबंधन के साथ जा सकता है, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। लेकिन अगर उनके बड़े भाई यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात की जाए तो उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उन्हें पता था कि रुख किस तरफ है, जीत किधर हो सकती है। लेकिन क्या उसी रुख को इस बार पशुपति पारस अपना पाएंगे? नैना।
बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष।